सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रुचिरा भाग 3 के अध्याय 5 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है कंटके नैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। पाठ को देखते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा, कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणीन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदियों के ग्रहण से वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य, एक बार वह जाल वन में जाल को फैला करके गृहम आगतवान, घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन प्रातः काल में यदा चंचला वनम गतवान, जब वह शिकारी चंचल वन को गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एका व्याघ्राबद्धा आसीत, एक व्याघ्र बना हुआ था। सह अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, व्याघ्र मुझको खाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, पलायन करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र ने प्रार्थना की, भो मानवाः कल्याणम भवतु ते, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझको छुड़ाओगे, तरहि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा तब सह व्याधा, वह व्याघ्रम, व्याघ्र को जालात बही, जाल से बाहर निस्सारयत, निकाल दिया। व्याघ्र क्लांता आसीत, व्याघ्र बाघ थका हुआ था। सह अवदत, वह बोला, भो मानवा, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय, नदी का जल लाओ। मम पिपासा समय, मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा, जल को पी करके पुनः व्याधम अवदत, फिर से व्याध शिकारी को बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। इदानीम, इस समय, अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि, तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कोई भी अकार्य नहीं होता है। सर्वा स्वार्थम समीहते, सब कोई अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी जल को पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोलता है, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनः लोग मयि स्नानम कुर्वन्ति, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धुलते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम, और मलमूत्रादि विसृज्य छोड़ करके निवर्तन्ते, चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्थम समीहते, वस्तुतः प्रायः करके सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर के पूछता है। वृक्षः अवदत, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, जो मानव है वह हमारे छाया में विराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः फिर कुल्हाड़ी से प्रहृत्य, प्रहार करके, अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, और हम सब के लिए हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं भी वो हमें काटते हैं। सर्वा स्वार्थम समीहते, सब कोई अपना स्वार्थ चाहता है। समीपे एका लोमशिका, समीपे पास में, एका एक, लोमशिका लोमड़ी, बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, बेर के पेड़ के पीछे छुप करके इन दोनों की बातें सुन रही थी। सा सहसा, वह एकदम से, चंचलम उपसृत्य कथयति, चंचल के पास आकर के कहती है, का वार्ता, क्या बात हुई, माम अपि विज्ञापय, मुझको भी बताओ। सह अवदत, वह बोला, अह मातृस्वसा, अरे अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती,
सही समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की गई। परंतु ऐसा माम एव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझको ही खाने की इच्छा करता है। तदनंतरम, उसके बाद सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत, उसके बाद वह लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा को सुनाता है। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका चंचल को कहती है, बाढ़म बहुत अच्छा, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः फिर से सा व्याघ्रम अवदत, व्याघ्र को बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखने की इच्छा करती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तांतम, उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से सश्रांता अभवत, वह शांत हो गया, थक गया। जाले बद्धा, जाल में बंध गया। सह व्याघ्रः कलांतः, वह व्याघ्र थका हुआ, निस्सहाय होकर भूत्वा तत्र अपतत, वहाँ गिर गया। प्राणाभिक्षामिव चायाजत, और प्राणों की रक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका व्याघ्र को बोली, सत्यम त्वया वणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। सर्वा स्वार्थम समीहते, सब कोई अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा। यदि आपको किसी शब्द में कठिनाई आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।